साल था 1542। सूरज की तपिश रेगिस्तान की रेत को पिघला रही थी। सिंध के उमरकोट किले में एक ऐसा क्षण आने वाला था जो हिंदुस्तान की तकदीर बदल देगा। किला छोटा था, लेकिन उस रात आसमान तक गूंज उठा, क्योंकि पैदा हुआ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, हुमायूं का बेटा और बाबर की विरासत का वारिस। पर यह कहानी किसी सुनहरी पालने में नहीं शुरू हुई थी, यह शुरू हुई थी बेघर बादशाह की भटकन से। अकबर के पिता हुमायूं बाबर के बेटे थे, पर जहां बाबर ने दिल्ली जीती थी, वहीं हुमायूं उसे संभाल नहीं पाए। उनकी अपनी लापरवाहियां और शेर शाह सूरी की चालाकी ने मुगल सल्तनत को रेत की तरह उड़ा दिया। हुमायूं भागते भागते सिंध पहुंचे, जहां न तो सेना बची थी, न खाना, न राजसी ठाठ, बस कुछ वफादार सिपाही और गर्भवती बेगम हमिदा बानो बेगम। और उसी कठिन समय में थार के रेगिस्तान के बीच उमरकोट के छोटे किले में अकबर का जन्म हुआ। वो जन्म किसी शाही नगाड़े के बीच नहीं, बल्कि भूख, प्यास और डर के बीच हुआ। मां के आंचल में दूध कम था, पर दुआओं का सागर जरूर था। अकबर की आंखें खुलीं तलवारों की चमक के बीच। उन्हें कभी लोरी नहीं सुनाई गई, बल्कि सेनाओं की गर्जना सुनाई दी। बचपन किताबों में नहीं, युद्ध भूमि की रेत पर बीता। वो जब घोड़े की टाप सुनते तो उन्हें नींद नहीं, जोश आता था। हुमायूं की जिंदगी निर्वासन में गुजर रही थी। कभी ईरान के शाह के पास मदद मांगने गए, कभी काबुल के दरबार में ठोकरें खाईं, लेकिन हर मुश्किल में वो अपने बेटे को देखकर कहते, जलाल, तू वो सूरज बनेगा जो मेरी हार की रात को खत्म करेगा। कई सालों की भटकन के बाद हुमायूं ने आखिरकार 1555 में दिल्ली का तख्त वापस हासिल किया। दिल्ली में फिर से मुगलों का झंडा लहराया गया। अकबर उस समय सिर्फ 13 साल के थे, लेकिन युद्ध कला में माहिर, तेज और साहसी। दरबारियों को विश्वास था यह बालक एक दिन महान बनेगा, मगर किस्मत फिर हुमायूं के साथ खेली। एक शाम वे अपनी किताबों के कमरे में थे, हाथ में कुरान लेकर नीचे उतर रहे थे। पैर फिसला और वो सीढ़ियों से गिर पड़े, और वहीं खत्म हो गई हुमायूं की जिंदगी। अब गद्दी पर था एक 13 साल का बच्चा, नाम अकबर, राज्य मुगल सल्तनत, और दुश्मन चारों दिशाओं में। 13 साल का बच्चा अकेला नहीं था, उसके पीछे था एक वफादार योद्धा, बैरम खान। वो अकबर के पिता के दोस्त थे और अब अकबर के गुरु बन गए। 1556 में दिल्ली के पास पानीपत का मैदान एक बार फिर तैयार हुआ। सामने था अफगान सेनापति हेमू, एक ऐसा योद्धा जिसने खुद को राजा विक्रमादित्य घोषित कर दिया था। बैरम खान ने अकबर से कहा, शहंशाह, आज आपके नाम से तलवार चलेगी, जीत आपकी होगी, क्योंकि नसीब अब आपके साथ है। युद्ध हुआ, तोपें गरज उठीं, धरती कांप उठी। हेमू की सेना बड़ी थी, पर मुगल रणनीति गहरी थी। एक तीर ने हेमू की आंख फोड़ दी। वो बेहोश होकर गिरा। अकबर ने उसके सिर पर जीत का झंडा नहीं, बल्कि इंसानियत की छाया रखी। उन्होंने कहा, एक बेहोश दुश्मन से बदला नहीं लिया जाता। और वहीं से शुरू हुआ अकबर द ग्रेट बनने का पहला अध्याय। दिल्ली अब अकबर के नाम से जानी जाने लगी, लेकिन तख्त पर बैठना आसान नहीं था। हर दरबारी अपनी चाल में था, हर सूबेदार अपनी ताकत दिखा रहा था। अकबर समझ गए थे, अगर सल्तनत को बचाना है तो पहले दिमाग से राज करना सीखना होगा। और वहीं से शुरू हुई एक नाबालिग बादशाह की असली कहानी, जो आगे चलकर दिलों का बादशाह बना। साल था 1556। दिल्ली की हवा में अभी भी युद्ध की धूल थी, और सिंहासन पर बैठा था एक 13 साल का बच्चा, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। बाहर जीत की खुशियां थीं, पर अंदर हर तरफ षड्यंत्र, क्योंकि एक बच्चे का ताज बड़ों की आंखों में लालच की चमक जगाता है। अकबर की गद्दी को संभालने की जिम्मेदारी थी बैरम खान के कंधों पर। वो अनुभवी थे, वफादार भी, लेकिन अब उनके अंदर एक नई भावना जन्म ले चुकी थी, अहम। दरबार में लोग अकबर को नहीं, बैरम खान को असल बादशाह कहने लगे थे। हर आदेश, हर इनाम, सब उनके हाथों से जारी होता। अकबर के दिल में सवाल उठने लगा, क्या मैं सच में बादशाह हूं या किसी के साए में खिलौना? बैरम खान के सख्त रवैये से दरबार के कई अमीर नाराज होने लगे, और जल्द ही उठी पहली बगावत। मलूक खान नामक सूबेदार ने विद्रोह कर दिया। बैरम खान ने बिना अकबर से पूछे सेना भेज दी। लड़ाई जीत ली गई, पर संदेश अकबर को साफ था, उनके नाम पर फैसले, पर उनकी रजामंदी के बिना।
अकबर ने महसूस किया कि अगर उन्हें इतिहास में महान कहलाना है तो किसी और की छाया से बाहर निकलना होगा। एक दिन अकबर ने सबके सामने कहा, बैरम खान, आपने मेरे लिए तलवारें उठाईं, लेकिन अब मैं अपनी सोच से राज करना चाहता हूं। दरबार में सन्नाटा फैल गया। बैरम खान कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, शहनशाह, जहां तलवार नहीं वहां सलाह काम आती है। पर अकबर ने दृढ़ स्वर में कहा, सलाह चाहिए मगर राज मैं खुद करूंगा। बैरम खान को सम्मानपूर्वक विदा किया गया। अकबर ने उन्हें कहा कि वे हज के लिए निकल जाएं, पर इतिहास गवाह है कभी कभी जुदाई भी साजिशों में बदल जाती है। जब बैरम खान यात्रा पर निकले तो रास्ते में उनके दुश्मन मुबारिक खान ने उन्हें छल से मार दिया। ये खबर जब अकबर तक पहुंची तो उन्होंने खुद उनके परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी ली। अकबर ने कहा, जिसने मुझे राज करना सिखाया उसका कत्ल मेरे शासन की शर्म है। यहीं से पता चलता है कि अकबर सिर्फ ताकतवर नहीं, दिलदार भी था। अब न कोई गुरु था न कोई संरक्षक। अकबर पहली बार खुद अपने साम्राज्य के फैसले लेने लगा। हर सुबह वो जनता से मिलता, हर रात वो सिपाहियों की हालत पूछता। उसने कहा, अगर मैं सिर्फ ताज पहनने के लिए पैदा हुआ हूं तो ये ताज किसी और को दे दो। मैं यहां लोगों का दिल जीतने आया हूं। यहीं से शुरू हुई अकबर की असल बादशाही, जहां सत्ता का मतलब था इंसाफ और समानता। अकबर समझ चुका था कि हिंदुस्तान तलवार से नहीं, दिल से जीता जा सकता है। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख सबको एक साथ जोड़ना चाहता था, लेकिन ये आसान नहीं था, क्योंकि हर प्रांत, हर राजा अपने अपने झंडे में बंधा था। दिल्ली में सत्ता थी मगर पूरे हिंदुस्तान में अमन नहीं। अकबर ने प्रण लिया, अब वक्त है सबको एक करने का। न मजहब का फर्क रहेगा न जात का। अकबर जानता था, अगर हिंदुस्तान को एकजुट करना है तो राजपूतों का दिल जीतना होगा, क्योंकि वो तलवार से नहीं झुकते बल्कि सम्मान से झुकते हैं। और यही सोच उसे ले जाएगी आमेर के राजा भारमल के दरबार तक, जहां उसकी मुलाकात होगी उस स्त्री से जो उसका दिल भी जीत लेगी और सोच भी बदल देगी, राजकुमारी जोधा। अब अकबर के सामने सबसे बड़ा युद्ध आने वाला था, न तलवार का न खून का, बल्कि दिलों को जीतने का युद्ध। साल था 1562। दिल्ली की गद्दी अब मजबूत थी। अकबर हर दिन अपने राज को फैलाता जा रहा था, लेकिन उसके सामने एक इलाका ऐसा था जो न तो डरता था न झुकता था। राजस्थान का आमेर, राजपूतों की धरती, जहां तलवारें सिर काट सकती थीं मगर सिर झुका नहीं सकती थीं। अकबर के सेनापति मान सिंह और अब्दुल रहीम खान खाना ने सुझाव दिया, शहनशाह, राजपूतों से जंग आसान नहीं, पर अगर हम रिश्ते से जुड़ जाएं तो युद्ध की जरूरत नहीं। अकबर मुस्कुराए, युद्ध जीतने वाला बादशाह कहलाता है, पर जो बिना युद्ध के जीत जाए वही महान कहलाता है। फिर अकबर आमेर पहुंचे, जहां राजा भारमल ने उनका स्वागत किया। राजनीति के बीच एक रिश्ता बनने लगा और वहीं उन्होंने पहली बार देखा राजकुमारी जोधाबाई, राजस्थान की मिट्टी की तरह ही गर्व से भरी, शालीन और दृढ़। वो तलवार चलाना भी जानती थी और धर्म की मर्यादा भी निभाना। जब अकबर ने विवाह का प्रस्ताव रखा तो राजपूत दरबार में हलचल मच गई। एक हिंदू राजकुमारी और एक मुस्लिम बादशाह। पर राजा भारमल ने कहा, अगर इस रिश्ते से शांति आती है तो यह विवाह सिर्फ एक परिवार नहीं, दो धर्मों का मिलन होगा। 1562 में अकबर ने जोधाबाई से विवाह किया। यह शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो संस्कृतियों का संगम थी। और यहीं से शुरू हुई एक नई सोच की क्रांति, जहां अकबर ने महसूस किया कि राज करना सिर्फ जमीनों पर नहीं, दिलों पर होना चाहिए। अकबर ने जोधा की सलाह पर दरबार में हिंदू रीतियों का सम्मान शुरू किया, मंदिरों की सुरक्षा के आदेश दिए और सबसे बड़ा कदम, जजिया टैक्स खत्म कर दिया जो गैर मुसलमानों पर लगता था। जब उलेमाओं, मौलवियों ने विरोध किया तो अकबर ने कहा, खुदा ने सबको एक ही मिट्टी से बनाया है, फिर इंसान क्यों अलग अलग हों। जोधा ने उनके जीवन में एक नई रोशनी दी, धर्म के ऊपर इंसानियत का सबक। अकबर ने एक नई नीति शुरू की, सुलह-ए-कुल, जिसका अर्थ था सभी से अमन। दरबार में अब सिर्फ मौलवी नहीं बल्कि ब्राह्मण, पंडित, जैन संत, सिख गुरु, सबको जगह दी गई। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक विशाल इबादत खाना बनवाया, जहां हर धर्म के लोग मिलकर सत्य पर चर्चा करते थे। वो कहते थे, अगर ईश्वर एक है तो उसके रास्ते अलग क्यों। यहीं से शुरू हुआ
दीन ए इलाही, अकबर का नया धार्मिक दर्शन जिसका केंद्र था सिर्फ इंसान और करुणा। जोधा ने अकबर को सिर्फ जीवन साथी नहीं, एक बेहतर इंसान बनाया। वो उन्हें याद दिलाती, बादशाह ताज सिर पर रहता है, लेकिन अगर दिल में नरमी ना हो तो वो सिर्फ एक मुकुट रह जाता है। और अकबर अक्सर जवाब देते, मुझे ताज नहीं, तुम्हारा यकीन चाहिए। उनका रिश्ता सत्ता से नहीं, सम्मान से बना था, एक दूसरे की आस्था को स्वीकारने से। अब अकबर का दरबार भय से नहीं, न्याय से चलता था। उन्होंने आदेश दिया, किसी गरीब के घर की दीवार भी अगर टूटे तो उसका खर्च राज्य देगा। उन्होंने किसानों के लिए टैक्स घटाया, नारी सुरक्षा के कानून बनाए और गरीबों को भोजन बांटने की व्यवस्था की। अकबर अब सिर्फ शहंशाह ए हिंदुस्तान नहीं, बल्कि शहंशाह ए दिल बन चुके थे। इतिहास में बहुत से बादशाह आए, कईयों ने हिंदुस्तान जीता, पर अकबर ने कुछ और जीता, लोगों का भरोसा और इंसानियत का दिल।